मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। हिंदी लिटरेचर की बुक निकाल लीजिए। गुड मॉर्निंग ऋषिता। हिंदी लिटरेचर निकाल लीजिए। हम निकाल लिए। कौन सा चैप्टर पढ़ना था बेटा, बताओ। चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18। चलिए चैप्टर नंबर 18 हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, चैप्टर नंबर 18 है फूल और कांटा। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है? फूल और कांटा, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है कि फूल और कांटा क्या है। ठीक है, चलिए हम कुछ अर्थ पहले लिख दे रहे हैं। ठीक है, जिसका अर्थ आप लोगों को पता होना चाहिए। वसन मीन्स होता है वस्त्र और या कपड़ा। ठीक है, चलिए क्या है यहाँ पे बताया गया है फूल और कांटा। हम पढ़ रहे हैं, समझाते चल रहे। ठीक है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। देखो क्या अर्थ है दोनों लाइन का कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। क्या है? देखो एक पौधा है। ठीक है, पौधा क्या करता है? जब पौधा से क्या हुआ, उन्हें फूल एक निकला और एक उसी से कांटा भी निकला। तो पालता भी कौन है? पौधा ही क्या कर रहा है? पाल रहा है। किसको? फूल और कांटे को। लेकिन क्या है, उनका जन्म अलग अलग है। कोई फूल बन गया है तो कोई कांटा बन गया है। रात में उन पर चमकता चांद भी, रात में क्या करता है? रात में चांद भी चमकता है। एक ही सी चांदनी है डालता। चांद क्या करता है? दोनों पर मतलब किस पे? फूल और कांटे पे एक ही जैसी रोशनी चांदनी डालता है। ठीक है, मेहे उन पर है बरसाता। मेहे मतलब क्या होता है? वर्षा से यहाँ पे मतलब है मेहे उन पर है बरसाता, एक सी उन पर हवाएं हैं बही। मतलब पानी भी क्या हो रहा है? बरसता है। जब बारिश का पानी बरसता है, क्या फूल पे अलग कांटे पे अलग पड़ता है? बताओ, फूल और कांटे पे अलग अलग पानी बरसता है? नो मैम। आप सही है आवाज? यस मैम। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि दोनों पर क्या है? पानी एक सा बरसता है। हवाएं जब चलती हैं तो क्या होता है? हवाएं भी अलग अलग चलती हैं? बताओ। नो मैम। नहीं, तो एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन क्या है, इतनी जो चीजें बताई हैं कि एक ही पौधे में ये दोनों ने जन्म लिया। ठीक है, फूल और कांटे ने क्या किया? एक ही पौधे में जन्म लिया। एक सी चांदनी भी उस पे पड़ रही। दोनों पे क्या है? दोनों पर एक सी चांदनी भी पड़ रही है। बरसात भी एक जैसी हो रही है। और क्या है? हवाएं भी एक जैसी चल रही हैं। लेकिन इनके जो जीने का ढंग है, इनका जो तौर तरीका है, वो क्या है? अलग अलग है कि नहीं?
यस मैम। ये एक साथ तो बात मत करो रोहित, म्यूट करो माइक। क्या है कि एक साथ तो ये दिखता है, लेकिन क्या है ये क्या कर रहा है, लेकिन इनका जीने का ढंग एक सा नहीं है। ठीक है, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वरवसन। कहने का मतलब है जो कांटा है वो क्या यस करता मैम। है, किसी की उंगली को, जब हम लोग फूल तोड़ने जाते हैं या कुछ भी करते हैं उसमें जब बच्चे या फिर खेलते हैं तो उनके हाथों में क्या होता है, कांटे चुभ जाते हैं, जिनसे उनकी उंगलियों में चोट आ जाती है। या फिर पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे जब हम गुजरते हैं तो हमारे कपड़े या दुपट्टे या वस्त्र किसी का भी फंस जाता है, जिससे क्या होता है, उनमें वस्त्रों में क्या होता है, खराब हो जाते हैं, उनके वस्त्र फट जाते हैं। ठीक है, यस प्यार मैम। डूबी तितलियों का पर कतर, भौरों का है बेद देता श्याम तन। यहाँ पे क्या है, प्यार से जो तितलियां है प्यारी सी, वो फूलों को क्या करती हैं, रस चूसती हैं। ठीक है, और यस मैम। भौरों को है बेद देता। ठीक है, बेद मतलब क्या होता है, यहाँ पे चीरना है। श्याम तन मतलब जो काले जो भौरे रहते हैं उनके शरीर को क्या करता है, चीर देता है। ठीक है, ये यस है मैम। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है ये कविता फूल और कांटा। जो यहाँ पे इसका ये मतलब बताया जा रहा है कि दोनों का जन्म क्या है, एक ही पौधे के द्वारा दिया गया है, एक ही पौधों में ये दोनों उगे हैं, लेकिन इनका जो ढंग है, जीने का ढंग, इनका तौर तरीका क्या है, अलग है। ठीक है, अलग कैसे है कि यहाँ पे पौधों को दोनों ही पौधे, जो पौधा है वो दोनों को ही पालता है, लेकिन जो चांदनी है, जो चांद की चांदनी है, रोशनी है, दोनों पर भी एक जैसी ही पड़ती है, हवाएं भी एक ही जैसी हैं, लेकिन और क्या है, बरसात का पानी भी एक ही जैसा पड़ता है दोनों पे। और क्या चल रहा है यहाँ पे, हवाएं भी हो गया, चांदनी भी हो गई, बरसात भी हो गई, और दोनों एक सा दिखते, जब दूर से देखो तो फूल में ही कांटे हैं, लेकिन क्या यस है, मैम। इनके जो जीने का ढंग है वो अलग अलग है। तो इसके बारे में यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो कांटा है वो किसी की उंगली को वो कर देता है, चीर देता है, या वो उस पर कष्ट पहुंचाता है। जो फूल होता है, फूल क्या करते हैं, जो तितलियां होती हैं उनका, मधुमक्खी होती है, भौरे होते हैं, वो फूलों से क्या करते हैं, रस चूसते हैं। देखो, एक किसी को नुकसान पहुंचा रहा है और एक वहीं पे क्या किसी को फायदा दे रहा है, जिससे वो रस चूसते हैं। ठीक है, यस मैम। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। बताइए, पोयम जो ना समझ में आए आप लोगों को, कोई ऐसी लाइन नो मैम। बताओ। ऋषिता, हर्ष, नहीं, दोनों को समझ में आ गया? ऋषिता, हर्ष, पोयम समझ में आ यस गई मैम। दोनों को? यस मैम। चलिए, क्वेश्चन आंसर बताइए। फर्स्ट है, एक ही पौधे पर क्या पलते हैं? मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम एक ही पौधे पर हाँ, आ रही है। फूल और कांटे, मैम फूल और कांटे पलते हैं। एक ही पौधे पर फूल और कांटे पलते हैं। ठीक है, सेकंड है, रात में फूल और कांटों पर क्या चमकता है? रात में फूल और कांटों पे रोशनी चमकता है, चांद की रोशनी। चांद की चांदनी चमकती है। अच्छा, ये है जो सेकंड है, फर्स्ट है, उसका आप लोगों को क्या करना है, भावार्थ लिखना है, मतलब अर्थ बताना है। फर्स्ट है, छेद का कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन। हर्ष बताइए इसका क्या आंसर है, क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? कि मैम कांटे किसी की उंगली को फाड़ देता है और किसी के कपड़े को भी फाड़ देता है। और यहाँ पे है, कांटे के संदर्भ में बात की गई, जो कांटा है वो लोगों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, यस बच्चों मैम। के या लोगों की क्या करता है, उंगलियों को कष्ट पहुंचाता है, उसमें छेद हो जाते हैं, कांटे चुभ जाते हैं, और जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो क्या होते हैं, उसमें से फंस के फट जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यस लाइन है, मैम। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौरों का है बेद देता श्याम तन। इसका मैम क्या जो अर्थ है बोर्ड पे हुआ, लिखा है उसे लिखना है। लिख लीजिए।
बताइए बेटा इसका क्या अर्थ हुआ। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर, भौरों काहे बेद देता श्याम तन। इसका क्या अर्थ हुआ। मैम तितली फूलों पे मरे आती हैं मरवा और उनसे रस चूसती हैं फूलों से, यस और मैम क्या करती हैं, जो भौरे होते हैं वो क्या करता है, उनका भौरे का बेद देता श्याम तन। ठीक है, जो सांप काला ही होते हैं तन जिनका, वो यस मैम भौरे क्या करते हैं, बेटा म्यूट करो, आवाज बहुत कर रहे रोहित हो, माइक ऑफ कीजिए अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ये अर्थ हुआ। ठीक है, इस कविता का सारांश अपने शब्दों में आप लोग को लिखना, ये चीज कर लीजिएगा आप लोग। यस मैम। इस चैप्टर में ऐसी चीज जो ना समझ में आई आप लोगों को, नो मैम। बताइए। अच्छा चलिए, चांद का पर्यायवाची क्या होगा। मैम चांद का पर्यायवाची क्या होगा। चांद का चांद रात में बहुत चमकता है। नहीं, चांद का पर्यायवाची मैम होगा शशि, चंद्रमा। पर्यायवाची बताना है। चांद का चंद्रमा, शशि और निशा। ठीक है, यस मैम। हवा का क्या होगा। मैम वायु, पवन, समीर। भौरे का बताइए क्या होगा। मधु, भृंग और भ्रमर। ठीक है, ऋषिता वसंत का बताइए क्या होगा पर्यायवाची। वसंत का क्या होता है पर्यायवाची। बताओ ऋषिता। मैम वसंत का क्लास के बाद बताइए वसंत का क्या होगा। मैम वसंत का मैम होता है मधु, मास, माघ। वसंत का पर्यायवाची क्या होगा। हर्ष आप बताओ। मैम चीर, कपड़ा, वस्तु। वेरी गुड बेटा। ऋषिता आपको पढ़ाया भी जाता है, बोर्ड पे लिखे भी हैं, अगर आप उसमें से भी बता दो, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है, आपको कोई चीज समझी में नहीं आता है, आप रिपीट करते हो कि हमें नहीं समझ में आया है। यहाँ पे हर्ष भी तो है, वो भी तो पढ़ रहा है, उसे कैसे समझ में आ रहा है। रात का पर्यायवाची क्या होगा। रात का निशा, रात्रि, रजनी। रात्रि, निशा और रजनी। ठीक है, फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। फूल का बताइए। कुसुम और सुमन सुमन, प्रसून, पुष्प। ठीक है, ये सब क्या है, फूल का। चलिए अब नीचे कुछ हम शब्द बोल रहे हैं, उसका अर्थ बताना, उसके बाद आपको वाक्य प्रयोग करना है। जन्म का क्या होगा, अर्थ बताइए। जन्म का अर्थ पहले बताओ, फिर उसके बाद वाक्य प्रयोग करो। ऋषिता, हर्ष बताइए जन्म का। मैम होना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। जन्म का अर्थ होता है पैदा होना। ठीक है, पैदा होना। जन्म का अर्थ मैंने बता दिया, पैदा होना। अब इसका वाक्य प्रयोग बताओ क्या होगा, वाक्य में बनाओ इसको। राम कल पैदा हुआ है। चलिए, चमकता का अर्थ। चमकता का मैम रोशनी। चांद बहुत चमकता है। चांद बहुत चमकता है। चांदनी का रोशनी मैम। चांदनी का रोशनी। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा। बल्ब बहुत रोशनी देता है। रोड पे बहुत रोशनी रहती है। कौन रोशनी देता है। बल्ब। वसंत का बसम मैम कपड़ा।
कपड़ा, इसका बताइए वाक्य प्रयोग। मैम वसंत बहुत अच्छे होते हैं। कपड़े खरीदे हैं। कल मैंने कपड़े खरीदे। बेटा ऋषिता, वसंत का मतलब वसंत नहीं हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये वसंत और वसंत में बहुत अंतर है। आप बार इस चीज को बोल रहे हो, वसंत नहीं हम बोल रहे हैं, वसंत बोल रहे हैं, ठीक है। वसंत का अर्थ होता है वस्त्र और कपड़ा, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग बनाना है, बताइए क्या बनेगा। कपड़े मैंने कल बाजार से कपड़े लाए और वह बहुत अच्छे थे। चलिए आप समझ में आया ना इसका क्या होगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा ये बताओ, जो इसके पहले का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 17, ठीक है, ये समझ में आया था। यस मैम। यस मैम। पड़ोसी देश नेपाल, क्या नहीं समझ में आया था इसमें। हमने कहा था ना कि आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या नहीं समझ में आएगा, इससे हम क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, बोला था ना मैंने। यस मैम। चलिए पूछे अब चैप्टर Yes, नंबर ma'am. 17 से। यस मैम। चलिए, नेपाल की राजधानी क्या है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू। वेरी गुड। काठमांडू किन दो नदियों के बीच में बसता है, उन नदियों का नाम बताओ। काठमांडू विश्वमती और माटी नामक दो नदियों के बीच में बसा है। मैम विष्णुमती और हाँ बोलो ऋषिता। बागमती। ऋषिता बताइए आप क्या। बागमती। मैम विश्वमती और बागमती। मैम विष्णुमती है, ठीक है। विष्णुमती और बागमती नामक दो नदियों के बीच में बसा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा अधिक प्रसिद्ध है मैम नेपाल में। काठमांडू में कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, बताओ। मैम मैम पशुपतिनाथ। वेरी गुड, पशुपतिनाथ का मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, किस त्योहार पे मेला लगता है, बताइए। बहुत बड़ा मेला लगता है, बताओ कौन सा है, यहाँ पे कौन सा त्योहार है। मैम बताओ ऋषिता, आप बताइए। हम बरियापुर। शिवरात्रि का, ठीक है। शिवरात्रि त्योहार है जो होता है, उसका क्या है, बहुत ही बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अच्छा यहाँ पे क्यों, मतलब यहाँ पे आना जाना यहाँ क्यों नहीं होता था, नेपाल में पहले आना जाना क्यों नहीं होता था वहां पे। मैम उधर की सड़क। बताइए, हाँ सही बोल रहे, बताओ सही बता रहे हो, बताओ बताओ। मैम उधर की सड़क खराब थी, मिट्टी की थी। जो नेपाल की जो राजमार्ग व्यवस्था थी, मतलब जहाँ का आना जाना हम लोग का होता था, राजमार्ग व्यवस्था वो बहुत ही खराब थी, ठीक है। वहां से आने जाने का क्या था, साधन नहीं था, बहुत ही सड़कें वहां पे कुछ ऐसी थी जिनका आवागमन नहीं होता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे सुधार होता गया, वहां पे यात्रा शुरू हो गई, ठीक है। और वहां पे आसानी से ही जाया जा सकता है। अच्छा, भारत और नेपाल को जोड़ने वाला राजमार्ग का क्या नाम है, जो भारत और राजमार्ग को जोड़ता है नेपाल को, उनका क्या नाम है, राजमार्ग का क्या नाम है जो भारत और नेपाल को जोड़ता है। भारत और नेपाल को जोड़ता है मैम। भारत और नेपाल को जोड़ने वाले राजमार्ग का क्या नाम है। नहीं पता। नो मैम। हर्ष, ऋषितन, त्रिभुवन, ठीक है। त्रिभुवन जो है वो भारत और नेपाल को जोड़ने वाला त्रिभुवन, ठीक है, जो ये है।
ये क्या करता है, ये भारत और नेपाल को क्या करता है, जोड़ता है। जोड़ता है। ठीक है, ये राजमार्ग है, राजमार्ग। ये राजमार्ग है। तो समझ में आया आप लोगों को ये चीज दोनों? यस मैम। चलिए, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीएस इसमें कुछ है आप लोगों के, जो इसलिए हमने कहा था ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम किसी चैप्टर में बताइए? नो मैम। 17-18 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। बताओ। नो मैम। अभी जो पढ़ाया कविता, वो कविता समझ में आ गई ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस पोयम का यहाँ पे ये उद्देश्य है कि आप प्रकृति के विभिन्न रूपों से परिचित हो। ठीक है, कि प्रकृति के जो विभिन्न रूप है Yes, आप ma'am. उनसे अनजान ना रहो, आप उनसे परिचित रहो कि प्रकृति हमारे साथ क्या करती है। ठीक है, चलिए। यस मैम। तो ये दोनों चैप्टर समझ में Thank you, आ गया ma'am. आप उनको ना? यस मैम। यस मैम। अब हम लोग लैंग्वेज या फिर इसी को लिटरेचर अगले 10 पे जब वेडनेसडे या सैटरडे में भी क्लास होगी तो उस पे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए, तैयार करो चैप्टर, याद करो। ठीक है, जो चैप्टर Yes, ना ma'am. भी समझ में आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में आप उनसे पूछ लिया कीजिए। ठीक है, जब Yes, क्लास ma'am. हुआ करे तो आप लोग पूछ लिया कीजिए। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। बाय Bye. बाय। Thank you, ma'am.